यसु मसीह के अज़ीम जलाली और बाबरकत नाम में आपको सलाम। खुदा का फ़ज़ल, खुदा की बरकत आप सब पर हो। खुदा का शुक्र करते हैं कि आज फिर खुदा ने हमें मौका दिया कि हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से सीखें और बरकत पाएँ। जिस तरह आपने पहले पैगामात से बरकत पाई है, आज भी खुदा के ज़िंदा कलाम से आप बरकत पाएंगे। और आज मेरा टॉपिक है जवाब लाने वाली मुअस्सर दुआएं। किस तरह हम खुदा के हुज़ूर से अपनी दुआ का जवाब हासिल कर सकते हैं, आज खुदा के ज़िंदा कलाम में से सीखेंगे। तो खुदा के ज़िंदा कलाम की तिलावत करेंगे। यशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 59 बाब पहली आयत से। देखो, खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर बरकत बख्शे। खुदा का शुक्र हो। अज़ीज़ों, हम सब खुदा से अपनी दुआ का जवाब चाहते हैं। अपनी दरख्वास्त जो हमने खुदा के हुज़ूर में रखी है उसे पूरा हुआ देखना चाहते हैं। और खुदा ये चाहता है, क्योंकि हमारा खुदा ज़िंदा खुदा है और वो हमारी दुआ का जवाब देता है। हम देखते हैं कि जब सुलेमान बादशाह ने हैकल को मखसूस किया और उसने जो दुआ वहाँ पर की, रात को खुदा ख्वाब में उस पर ज़ाहिर होकर उसे कहता है कि तेरी दुआ सुनी गई। तो खुदा हमारी दुआ सुनता है। एलिया शाम की कुर्बानी के वक्त उसने दुआ की और कलाम में लिखा है कि खुदा ने आग नाज़िल करके उसे जवाब दिया। हन्ना अपने औलाद के लिए दुआ कर रही थी और खुदा ने उसको औलाद बख्शी और उसकी दुआ का जवाब दिया। हमारा खुदा हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। हालेलुया, क्योंकि हमारा खुदा ज़िंदा खुदा है। लेकिन अज़ीज़ों, कई दफ़ा जब हमारी ज़िंदगी में गुनाह आ जाता है तो फिर हमारी दुआओं का जवाब रुक जाता है। हमारी दुआएं मुअस्सर नहीं रहती और हमारी दरख्वास्तें खुदा के हुज़ूर सुनी नहीं जाती। जैसे खुदा के कलाम में अभी हम एक हवाला और पढ़ेंगे। बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया है, ऐसा कि वो नहीं सुनता। जब हमारी ज़िंदगी में गुनाह आ जाता है तो फिर हमारी दुआ सुनी नहीं जाती, ऐसा कि जैसे खुदा सुनता नहीं है। तो दाऊद खुदा का बंदा, वो कहता है कि अगर मेरे दिल में बदी होती तो खुदा मेरी ना सुनता। अगर हमारे दिल में बदी होगी, गुनाह होगा, तो हमारी दुआ का जवाब रुक जाएगा, हमारी बरकतें रुक जाएंगी और हम मुश्किलात और दुख और बीमारियां और मुसीबतों के साथ लड़ते रहेंगे और हमारी दुआ का जवाब नहीं आएगा। हमें जानने की ज़रूरत है, हमारा खुदा पाक और कुदूस है। जब आप दुआ करते हैं तो आपको इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है और इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि आप जानें कि आपका खुदा पाक और कुदूस है। उसकी आंखें बदी को नहीं देख सकती। खुदा पहाड़ों को छू ले तो वो दहकने लगते हैं। खुदा ज़मीन पर निगाह करे तो वो कांप जाती है। हमारा खुदा अदल और सदाकत का खुदा है। इसलिए हमें जो है पाक दिल के साथ दुआ करनी है। खुदा के ज़िंदा कलाम में ज़बूर 24 में लिखा हुआ है कि कौन खुदा के पहाड़ पर चढ़ेगा? वही जिसके हाथ साफ़ है और जिसका दिल पाक है। जब हमारा दिल पाक होगा, जब हमारा दिल साफ़ होगा, तो खुदा हमारी दुआ का जवाब देगा। हालेलुया। हम देखते हैं खुदा के ज़िंदा कलाम में से यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है कि खुदाम यसु मसीह ने, यूहन्ना की इंजील 9 बाब में हम देखते हैं कि खुदाम यसु मसीह ने एक जन्म के अंधे की आँखों को खोला है। और वहाँ पर फ़कीह फरीसी जो है वो नहीं चाहते कि इस मोजज़े से खुदाम यसु मसीह की शोहरत हो, बल्कि उसको दबाना चाहते हैं। और जब उन्होंने उस अंधे को पूछा कि तेरी आंखें कैसी खुली हैं और किसने खोली हैं, तो उसने कहा कि क्या तुम उसको नहीं जानते? क्या तुम उसको नहीं जानते? हालांकि तुम उसको जानते हो। और हम ये भी जानते हैं कि खुदा जो है वो गुनाहगार की नहीं सुनता। लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्ज़ी पर चले तो वो उसकी सुनता है। अज़ीज़ों, जब हम खुदा की मर्ज़ी पर चलेंगे और जब हम रास्तबाज़ होंगे तो खुदा हमारी दुआ सुनेगा। तो हमें खुदा की मर्ज़ी पर चलना है, फिर हमारी दुआएं खुदा के ज़ुर मकबूल होंगी और फिर ये हमारी दुआ मुअस्सर दुआ होगी और फिर हमारी दुआ का जवाब आएगा। हालेलुया। जिस तरह इस जन्म के अंधे की आंखें खुल गईं तो उसने कहा कि खुदा रास्तबाज़ की सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो वो कहता है कि मेरी मर्ज़ी ये है, मेरा खाना ये है कि खुदा की मर्ज़ी को पूरा करूं।
जब शागिर्द उसके लिए खाना लाए तो उसने कहा कि मेरा खाना तो ये है कि मैं खुदा की मर्ज़ी को पूरा करूं, इसलिए खुदा उसके साथ काम कर रहा है। खुदा का बेटा होने के बावजूद वो दुआ भी करता है और खुदा के साथ वफ़ादार भी है। इसी तरह हमने अपने मनंजी खुदाम यीशु मसीह की पैरवी करते हुए जो है वो खुदा के साथ वफ़ादार रहना है, उसकी मर्ज़ी को पूरा करना है। हालेलुया। इसी तरह हम देखते हैं खुदा के ज़िंदा कलाम में से सैमुअल नबी के बारे में से सीखते हैं कि सैमुअल नबी जब बनी इसराइल ने खुदा से बादशाह मांगा तो उसने कहा ये तुमने बड़ी शरारत की है कि तूने खुदा जो है वो खुदा से बादशाह को मांगा है। अगर तुम खुदा के साथ चलते रहते तो ये बेहतर था, लेकिन अब भी अगर तुम खुदा के साथ वफ़ादारी से चलो, खुदा के साथ सरकशी ना करो, खुदा के साथ बगावत ना करो और खुदा के साथ चलते रहो, तुम्हारा बादशाह भी चलता रहे, तो इस तरह खुदा तुम्हारे साथ रहेगा। और अगर तुम खुदा के साथ नहीं चलोगे तो उसका हाथ तुम्हारे ख़िलाफ़ होगा। और हम यहाँ पर देखते हैं सैमुअल नबी कितना रास्तबाज खुदा का बंदा है। उसने कहा कि तुम खुदा के ममसू के सामने कहो कि मैंने किसी का हक़ मारा है, मैंने किसी का बैल लिया है, या मैंने किसी का गधा लिया है, या मैंने किसी पर जुल्म किया है। उसने कहा देखो आज गेहूँ काटने का वक्त है और आज बादल गरजेगा और मींह बरसेगा। और अजीज़ों, जब सैमुअल ने दुआ की तो ऐसा ही हुआ, उस दिन बादल गरजा और मींह बरसा। जब हमारे हाथ साफ़ होंगे, जब हमारा दिल पाक होगा तो खुदा हमारी दुआ का फ़ौरन जवाब देगा। बहुत सारे लोगों की दुआओं का जवाब नहीं आता क्योंकि उनकी ज़िंदगी में गुनाह होता है और वो खुदा के साथ फर्मा बरदार नहीं रहते, इसलिए उनकी दुआ का जवाब रुक जाता है। तो हमें बहुत जल्द खुदा के साथ जो है वफ़ादारी शुरू करनी, खुदा के साथ जो है राब्ता कायम करना है और अपने गुनाहों का इकरार करना है, अपने गुनाहों को तर्क करना है। खुदा के ज़िंदा कलाम में लिखा हुआ है कि जो कोई अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब ना होगा, लेकिन जो अपने गुनाहों को तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत होगी। तो खुदा आप पर रहम करेगा और आपको आपकी दुआ का जवाब देगा। अजीज़ों, हमने आज खुदा के कलाम से सीखा है कि हमने मुअस्सर प्रेयर कैसे करनी है। जब हमारा दिल पाक होगा, जब हमारे हाथ साफ़ होंगे तो हमारी दुआ आसमान पर सुनी जाएगी। अगर आज आपकी दुआ सुनी नहीं जा रही और आप ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और बहुत सारी रुकावटें हैं और मुश्किलात के अंदर हैं, तो आज ही अपने गुनाहों का इकरार करें और तौबा करें और खुदा के सामने पाक दिल लेकर और साफ़ हाथों के साथ खुदा के हुज़ूर दुआ करें और आपकी दुआ का जवाब आएगा। ये आपकी मुअस्सर दुआ है। खुदा इस कलाम से आपको बरकत दे। शुक्रिया।